आपने ब्रीफिंग कॉल में बताया था कि एक हॉस्टेज सिचुएशन थी हाँ जहाँ पर आप गए थे और 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था, बट देन यू वर नॉट एबल टू सेव अ किड। हाँ एक तो व्हाट वाज दैट सिचुएशन, क्या हुआ था सिचुएशन? बेसिकली देयर इज़ अ प्लेस इन हाजन, मतलब नॉर्थ कश्मीर में हाजन करके एक जगह है। तो बेसिकली वो एलईडी का हॉट बेड हुआ करता था। एंड हाजन की एक सिग्निफिकेंस ये है कि हाजन से ही इखवान मूवमेंट शुरू हुआ था। लाइक इखवान वर द टेररिस्ट जो पाकिस्तान ने ट्रेन किए थे, बट समहाउ इंडिया वाज एबल टू कल्टिवेट देम, और दे स्टार्ट लाइक दे वर्कड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उन इखवान्स ने बेसिकली जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ था कि जो फर्स्ट रिबेलियन था पाकिस्तानी टेररिस्ट के अगेंस्ट, वो उस गांव से शुरू हुआ था, हाजन से शुरू हुआ था। तो एलईटी ने अपना, पाकिस्तान के एलईटी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि इस गांव को तो कभी भी हमें छोड़ना नहीं है, इस गांव में हमने काइंड ऑफ अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है। तो वहां पे जितने भी टेररिस्ट आते थे सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट होते थे, लाइक लोकल्स हार्डली 1 या 2 ऐसे कुछ होते थे। एंड सबसे यंगेस्ट जो मिलिटेंट था वो भी वहीं का था, आई थिंक 14 साल का था जो, तो वो भी, उसको भी मेरी यूनिट ने ही न्यूट्रलाइज किया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बेसिकली देयर वाज अ हाउस, ही वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, वहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड थे, काफ़ी कुछ थे। तो वो लोग उसके घर पे आए, तो उसके घर पे शेल्टर ली। तो यूजुअली क्या करते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बुलाते हैं एक साथ, बताते हैं कि किसी को बाहर कुछ नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। तो उसकी डॉटर भी आई वहाँ पे। सो लेटली ही स्टार्टेड इलोपिंग विद द डॉटर, की बात करनी शुरू की, उसको बुलाया, फिर 1-2 बार एक्सप्लॉइट किया। सो व्हेन शी गॉट डिप्रेस्ड, एंड उसने जब पेरेंट्स को बताया कि ऐसा हो रहा है, डोंट वांट टू टेक इट मोर एनी मोर, एंड ऐसे करके, तो पेरेंट्स ने क्या किया, उस लड़की को वहाँ से हटा दिया और उसको सोपोर भेज दिया टू अ डिफरेंट हाउस, कि तू वहाँ जा। एंड जैसे ये हुआ तो इसको पता चल गया कि दे हैव डन दिस। तो इसने बोला कि जब तक वो वापस नहीं आएगी, आई विल नॉट लीव द यंगेस्ट किड, जो बच्चा था, एंड द फादर। तो इसने उसको हॉस्टेज बना दिया। तो इन्होंने उसको बोला जब तक वो वापस नहीं आएगी, तो पेरेंट्स और मदर ने, तो पापा ने ये तक बोल दिया उसके कि भाई तुम उसको मारना है, मेरे को मारना है, मार दो, बट बेटी तो मेरी नहीं आएगी वापस यहाँ पे, शी विल नेवर कम बैक। वो जिद पे अड़ा रहा, उसने नहीं वहाँ से, मतलब उसने बोला कि नहीं, जब तक वो नहीं आएगी मैं छोड़ूंगा नहीं, एंड ऑल दोस थिंग। ये सब चलता रहा 1 महीने तक, और हमें भी इसका आइडिया इनिशियली नहीं लगा, क्योंकि फैमिली ने क्लोज रखना चाहा कि भाई, क्योंकि वहाँ पे लोग इतना मुंह खोलते नहीं, अगर, और खासकर ऐसे जब हॉस्टेज बना दिए हैं। तो पर बाद में ये बात बाहर पता चल गई हमें कहीं से। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम कॉर्डन लगाया वहाँ पे कि भाई हाँ इस घर पे ऐसे इनपुट है। तो जैसे ही हम उस घर के पास गए, तो वहाँ से ना 4 लड़कियाँ नीचे से ऐसे हाथ खड़े करते हुए बाहर आई, तो रोते हुए आई। तो कॉर्डन लग ही रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो इन्होंने बोला कि ऊपर है, ऊपर कोई है, और रोते रोते आई। तो फिर अचानक से फिर मैंने सबको बोला, मैंने कहा भाई कंफर्म हो गया, बंदे अंदर हैं। एंड तो अपनी, तो उसके बाद हो गया, पोजीशन बन गई वहाँ पे, जो भी है। ये लड़कियां कैसे आई बाहर, क्या? फैमिलीज को बाकी लोगों से छोड़ दिया, बाकी लोग जो थे वो दूसरे घर पे थे, बट पेरेंट और जो बच्चा था वो उसने सबसे टॉप फ्लोर पे रखे हुए थे किडनैप करके। फादर और बच्चा? हाँ, फादर और तो किडनैप। उनको रखा, बाकी ऊपर से नीचे तक सारे फ्लोर्स को बोल दिया खाली कर दो। हाँ, फ्लोर का। और ये वाली फैमिली दूसरे उसमें रखी हुई थी, जो 2 एक ही कंपाउंड में 2 घर थे उसके, इस वाले में उसने रखा हुआ था। तो ये आए बाहर, उन्होंने बोला कितने दिन से, फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि पाकिस्तानी है दोनों, एंड इनके पास मोटरोला सेट है, और इनके पास ऐसा है। तो ये काफ़ी दिनों से हमारे घर पे रह रहे थे, एंड ये सब चीज़ चल रही है। तो हमने बोला ठीक है।